Union Home Minister Amit Shah attended the Parivartan Sankalp Sabha at Jharkhand Dham in Jammu on Friday. The Parivartan Sankalp Yatra was also started from here. On the occasion, he said that the JMM-led government in Jharkhand has done injustice to the tribals, Dalits and women. Mineral-rich Jharkhand has the potential to fill the country's treasury, but the youth go to the other states for jobs. The UPA government at the centre gave Rs 84,000 crore to Jharkhand in 10 years. PM Modi sanctioned Rs 3.81 lakh crore. He said that the way infiltration is happening in our Jharkhand, if it continues at this rate, then in 25 to 30 years, these infiltrators will become a majority here. They are destroying our civilization. They are usurping our property. They are looting our employment. Apart from Union Home Minister Amit Shah, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, Union Child Development Minister Annapurna Devi, Jharkhand Election in Charge and Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma, State President Babulal Marandi, Leader of Opposition Amar Bawri, former Chief Minister Arjun Munda, Champai Soren, Jamua MLA Kedar Hazra, former MLA Nirbhay Kumar Shahbadi, etc. were present. प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हेलीपैड से सीधा झारखंडी धाम जाने निकला, मगर पूरा रास्ता ब्लॉक है, पब्लिक है, लोग ही लोग है। आऊंगा फिर से, बाबा का दर्शन भी जरूर करूंगा, परंतु एक बार कहकर जाता हूं, बाबा का चरणों में वादा कर जाता हूं, अब भाजपा की सरकार बना दो, झारखंडी बाबा का धाम पूरे भारत में मशहूर हो, ऐसा परिवर्तन। भाइयों बहनों, आज सुबह आदिवासी क्षेत्र में पलामू में एक यात्रा की शुरुआत हुई। आज दूसरी यात्रा जीडी से चालू हो रही है। ये दोनों यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रखा और 3 यात्राएं निकलेगी और ये तीनों यात्राएं झारखंड के एक विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन का संदेश लेकर जाएगी। भाइयों बहनों, परिवर्तन सरकार का परिवर्तन नहीं करना है, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है, ये परिवर्तन मेरे मूल निवासी सदान भाई, ओबीसी भाई, आदिवासी और दलितों के जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प करेगा। झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया, ये सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया, इस सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया, इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया और इस सरकार ने झारखंड की माताओं बहनों के साथ अन्याय करने का काम किया है। मैं आज आया हूं यहां गिरिडीह में, और गिरिडीह वालों, आज मैं कहने आया हूं, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड हमारे देश का सबसे पहले नंबर का राज्य बनेगा। भाइयों और बहनों, बाबा वैद्यनाथ इसी भूमि पर विराजते हैं, झारखंडी बाबा इसी भूमि पर विराजते हैं और यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। भाइयों बहनों, मैं आया तब मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि इस
बार क्या होगा झारखंड में? मैंने कहा मैं तो डीडी की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ, 2/3 बहुमत से कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। कमल फूल की सरकार। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ देखा है क्या? तो कल भाजपा की वेबसाइट पर चले जाना, हम वेबसाइट पर रखेंगे कांग्रेस के एमपी और आलमगीर के घर से 350 करोड़ और 30 करोड़ रुपया एक साथ कैसे दिखाई पड़ता है। ये हेमंत सोरेन ने कमाया हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हेमंत सोरेन ने कमाया है? आलमगीर ने कमाया हुआ है? अरे युवाओं, माताओं, बहनों, ये पैसा आपका है जो इंडी एलायंस की सरकार लूट कर अपने घर में ले गई। और भाइयों बहनों, मैं कहकर जाता हूं, ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 50 साल तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दी। जब लागू होती थी तो राजीव गांधी ने विरोध किया। ये कांग्रेस ही थी जिन्हें 70 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। 16 जातियों को पिछड़ा जातियों में उमेरा और इसके साथ एमबीबीएस, एमडी और ओबीसी के दाखलों में 27% आरक्षण नीट में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, वादा खिलाफी करने का। इतने सारे युवा यहाँ बैठे हैं, किसी को बेकारी भत्ता मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है? उन्होंने कहा था बेकारी भत्ता मिलेगा, कहां गया? 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, मिली है क्या? जोर से बोलो, मिली है? अरे अयोग्यता के कारण, सरकार की अक्षमता के कारण दौड़ा कर हमारे युवाओं को मौत के घाट उतारने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार ने करा है। भाइयों बहनों, उन्होंने सदाकों के सारे मसले, मूल निवासियों के मसले हल करने का कहा था। एक भी समस्या हल हुई है क्या?